जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पवन वर्मा और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द स्पार्ट रियल्टी में। अभी हम लोग करौली घाट पे इस समय मौजूद हैं और जैसे आपको पता है कि सुबह भी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, रात में ही बहुत तेज़ बारिश हुआ है। लगभग पिछले 10 दिनों से अल्टरनेटिव बारिश हो रहा है, रुक रुक के लाइट एंड हैवी रेन हो ही रहा है गाँव में, आप देख रहे हैं। और मौसम ऐसा बना है और इस समय हम लोग जो है जैसे कई जगह का आपने न्यूज़ देखा कि लगातार जो है वर्षा हो रही है और बारिश की वजह से कई नदियाँ उफान पे चल रही हैं। और ये जो नदी हम लोग दिखाने जा रहे हैं करौली घाट का, यहाँ से भी आपको पता है कि नेपाल से भी आपको पता है कि नेपाल से ही पानी छोड़ा गया है। तो नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उसके वजह से इस समय नदियाँ उफान पे चल रही हैं। और जो उम्मीद लगाया जा रहा है, जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं वो बताए हैं हमको कि ये 1-2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है नदी में। और मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 दिन में अगर बारिश इसी तरह से लगातार होगी तो आप देखेंगे कि ये नदियाँ जो है फिर ये जो बंधे हैं इनको नुकसान पहुँचाने के कगार पर रहेंगी। और अभी आप हालत देख रहे हैं करौली घाट का। करौली घाट पे बताइए, जैसे पहले ये था कि हम लोग जब आते थे अंतिम संस्कार वगैरह के लिए तो पूरी तरह से आपको कैमरा में दिखा रहे हैं किस तरह से नदियाँ विकराल रूप ले रही हैं। और जब हम लोग आते तो पानी बहुत नहर की तरह पानी रहता था, लेकिन कंडीशन ये है कि आज जो है धाराएं इतनी तेज़ हैं। अगर आप धनंजय थोड़ा सा उस साइड अगर आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो कटान बहुत तेज़ी से वहाँ चल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ेगी और फ्लो बढ़ेगा तो कटान का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहाँ ठोकर लगाया गया पत्थरों का, जो सरकार ने अभी 102 साल पहले करोड़ रुपये खर्चा किया है, तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है उस ठोकर को लगाया गया है। और जो बहाव होता है नदियों का, चूँकि बहुत तेज़ होता है, उसको उसके कटान को रोकने के लिए ये इस तरह के पत्थरों का इंतजाम किया गया है। और आप थोड़ा सा देखें, नदी विकराल रूप इस समय है। देखेंगे हम लोग जो है वहाँ अपनी गाड़ी खड़ा किए हैं और वहाँ से आ रहे हैं। और ये तटबंध है जो ठोकर लगाया गया पत्थरों का, लगभग सरकार का करोड़ों रुपए का बजट खर्च हुआ है इसमें। और जिस तरह से ठोकर लगाया गया, आप देखें मजबूती से लगाया गया तक, क्योंकि 2-3-4 साल पहले जब ये नदियाँ उफान पे थीं और पूरा ठोकर जो है इस कटाव को ये बंधा जो है कटान की तरफ था, तब आप देखेंगे इस साइड गांव है। और ये गांव जो है अगर ये अगर बंधा कटता है, बंधा का कटान होता है नदियों के फ्लो से, तो ये पूरा गांव डूबने का एक आशंका बना रहता था, जिसके वजह से जो है इसमें भारी मात्रा में पैसा खर्च करके और लगभग 6-7-8 महीने 1 साल के करीब काम चला इसमें। और आज कंडीशन ये है कि ये ठोकर जो है लगाया गया है। और आप आगे देखेंगे जहाँ मुख्य कटान था, क्योंकि नदियाँ जब यहाँ से अगर आपको कैमरा में दिखाएं, उस साइड से नदी आती है, जो पानी है वो उस साइड से आता है और तीव्र गति से यहाँ आकर के ठोकर लेता था ये कार्नर पे। तो कार्नर पे जो ठोकर ले, तो आगे जो देखेंगे आप, जो पत्थर लगा हुआ है, जो ठोकर लगा हुआ है, तो वहाँ हालत ये थी कि अगर वहाँ मान लीजिए कटान इतना तेज़ था कि अगर पत्थर नहीं लगाया गया होता, ठोकर नहीं लगाया गया होता, तो जब नदियाँ उफान पे होती है तो वो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। बंधा टूटता है और पानी जो है आसपास के गाँवों में जो है जाकर के नुकसान पहुँचाता, पानी भर जाता। अभी आप देखें कि अगले 2 से 3 दिनों में जिस तरह से भारी वर्षा हो रही है और लगभग मंडलीय वर्षा हो रही है, अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है वो भी बहुत प्रभावित करेगा नदियों को। और अभी हम लोग हड़ावा नदी की तरफ से आ रहे थे तो वहाँ जो है पानी अगले 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब भरना शुरू हो गया है पानी। और लगभग करमैनी घाट जो है, करमैनी घाट से एक न्यूज़ मिला है कि वहाँ भी नदियाँ उफान पे चल रही हैं। तो ये पूरा इस समय जो है आप देख सकते हैं माहौल है नदियों का। और जो एक उम्मीद लगाया जा रहा था कि आज से 15-20 दिन पहले कि इस बार जो है पूरी तरह से सूखा पड़ेगा, तो सूखा नहीं पड़ रहा है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि अगले जैसे बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा था, लेकिन 1-2 दिन पहले इतना बारिश हुआ, 24 से 48 घंटा लगातार वर्षा हुआ और उसके वजह से जो है पूरी नदियाँ उफान पे चली, पूरा नदी भर गया और बाढ़ की नौबत आ गई थी। ऐसे इस साल भी हो रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का पूरी तरह से इफेक्ट है, प्रभाव है, इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, कि जो जब वर्षा का ऋतु होता है तो बारिश उस समय बहुत ज़्यादा गांव में नहीं हो रही है। और आप देखिए चूँकि फसल तैयार हो रहा है गांव में और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जो है ये बारिश इस समय जो है बहुत अच्छा नहीं है। बारिश होना ठीक है, लेकिन अति वर्षा होना ठीक नहीं है। तो इस समय जो है जो हैवी रेनिंग हो रहा है ऑलराउंड आप कह सकते हैं मेरे पूरे क्षेत्र में, तो ये एक चिंता का विषय भी है। और अभी भी जो मौसम विभाग का अनुमान है, लगभग अगले 48 से 72 घंटों के बीच में लगातार वर्षा होने का पूरा अनुमान है। और ये वर्षा केवल हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है, बस्ती से लेकर के देवरिया तक, नेपाल और सोनौली, ये तमाम जगह जो है, सिद्धार्थनगर, सारे जगह वर्षा इसी तीव्र गति से हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिसके वजह से संकटों का दौर शुरू हो गया है, नदियाँ उफान पे चल रही हैं। और मैं इसी करौली घाट का वीडियो अगले 2 से 3 दिनों के बाद फिर लेके आऊँगा। तो आप देखेंगे ये जो दशा दिशा है पूरी तरह से बदला रहेगा। और कटान इस तरफ जो है अभी नदी के उस पार कटान हो रहा है, और वो कटान जल्दी ही जो है
अपने आगोश में पूरी तरह से वो जो आपको बागीचा दिख रहा है उसका आधा जो एरिया है उसको ले सकता है। तो ये कहरौली घाट का मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया है, लेकिन अभी आप इसके माहौल को समझिए। और जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके बच्चे नदी के आसपास कहीं नहाने के लिए निकल रहे हैं तो उनको आप मना करिए, क्योंकि पिछले साल यहीं बगल में कहरौली गाँव के ही 2-3 बच्चे जो है 2-3 बच्चे गाँव के इस समय जो है 1 साल पहले यहाँ 2-3 बच्चे डूब गए थे और उनका देहांत हो गया था। तो अपने बच्चों को आप मना करिए, चूँकि अब नदियाँ बढ़ रही हैं और पानी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चों को मना करिए कि नदी के किनारे बिल्कुल या फिर किसी पोखरे तालाब के किनारे बच्चे ना जा पाएँ, क्योंकि नदियाँ बहाव पे हैं। तो बच्चों को जो है अपने जान को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए ये नदियों का फ्लो इतना ज़्यादा है कि इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं नदियाँ। क्योंकि 3 बच्चे पिछले बार, और हर बार आप न्यूज़ देखते होंगे कि कितनी बार न्यूज़ आता है कि बच्चे बह गए और तमाम लोग रील्स बनाने के चक्कर में बह गए। लेकिन हम लोग पूरी सेफ्टी से इस समय बना रहे हैं और हम लोग काफ़ी दूर हैं नदियों से। तो हम लोग अगर यहाँ से फिसल गिरेंगे भी तो हम लोग आसपास जाकर रुक जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, रील बनाने के चक्कर में, न्यूज़ बनाने के चक्कर में नदी के एकदम तट पे किनारे में खड़ा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फिसलने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और आप इस तरह का माहौल आप कहरौली घाट का देखें। अगला वीडियो हम लेके आएंगे धानी का। आप लोग वीडियो में रहने, धन्यवाद। जय श्री राम।